कितना बुरा लगता है जब हमें किसी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होता है और वो हमें समझते ही नहीं है। कैसा लगता है आपको? बहुत बुरा लगता है ना। हम जैसे उनसे बात कर रहे हैं वो भी हमसे वैसे ही बात करें, लेकिन सामने से ऐसा हमको नहीं मिलता है देखने को लिए। वो लोग हम सामने लोगों को साथ जैसे बात करते हैं वो लोग हमारे साथ वैसे बात नहीं करते। ये बोला जा सकता है कि लोगों को आपकी वैल्यू की कोई मायने नहीं रखते, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। साने हो गए हैं इस लाइफ पे, लोग आपको कोई कहीं पर भी जा रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं, लोग आपको बिल्कुल पूछते भी नहीं है, लोग आपको भरोसा ही नहीं करते, लोग आपको वैल्यू ही नहीं देते। क्या करें? ऐसे बहुत बुरा भी लगता है, हमारे इमोशन को हर्ट भी होता है, बहुत इश्यूज होता है हमको। हमारे जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी धीरे धीरे ब्रेक हो जाता है। हेलो गाइस, मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ आपकी और मेरी अपनी चैनल अपलिफ्ट इंस्पायर उस चैनल पर। इस चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे ही वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करने में आपकी मदद कर सकता है। साथ साथ आपको टेक रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जाके उसको ज़रूर चेक कीजिए। और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी उसको ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है लोगों के सामने हम उसको कैसे बढ़ाएं। पहले हमें अपने ऊपर झांकना है, लोग हमारे साथ अच्छे बिहेव क्यों नहीं करते हैं, पहले हमको ये जानना होगा। पहले हमको ये देखना होगा हमारे अंदर ऐसा क्या कमी है जैसे कि लोग हमारे साथ बात नहीं करते या फिर हमको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। आपकी सेल्फ एस्टीम की कमी हो सकती है, आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ हो सकता है जो कि आपको ऐसा लगे कि आप बहुत बुरे हो, आप लोगों के सामने आंख मिला के बात नहीं कर पाते होगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, आप जो भी बोलते हैं लोगों के सामने क्लियरली नहीं बोलते हैं। लोग आपको देख के क्या ट्रीट करें, कैसे ट्रीट करें, ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। लोग आपके साथ जुड़े होंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपके साथ लोग क्यों जुड़े हुए हैं, आपकी कौन सी पर्सनालिटी है, आपकी कौन सी बात है जो लोगों को आपकी पसंद आ रही है। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो हम इंसान है, हमारे अंदर सब कमी होते हैं, मेरे अंदर है, आपके अंदर भी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं ना, उसको धीरे धीरे हम चेंज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली नंबर के साथ। रियलाइज़ योर वर्थ, अपनी वैल्यू करवाना सीखिए। आप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है वो सबसे आगे है। वो चाहे आपके फैमिली हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, कोई भी आपके सामने हो, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पहली बारी आता है। क्योंकि जब आप खुद को वैल्यू करेंगे तभी आप सामने वाले को ये बोल सकते हैं कि मेरी वैल्यू तुम करो। अगर आप आपकी वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू क्यों करेंगे? वैल्यू जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको आप कम मत कीजिए। आप ये एक पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए, लिख लीजिए आपके कौन सी जगह पर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि आप उस पर अगर काम करेंगे तो ये आगे आपको एक बेहतर रिजल्ट दे सकता है। उसको ज़रूर लिखिए और उसके ऊपर धीरे धीरे करके काम करना शुरू कीजिए। जो आपको जब भी आप कोई लोग आपको बुलाए, जब भी आप कोई भी कौन से भी काम आपको दे दे, आप दौड़ के चले जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। अपने आप को ना डोरमेट की तरह यूज मत कीजिए। आप एक इंसान है, आपकी एक वैल्यू है। आप दूसरों के नज़र में एक डोरमेट बन के मत रह जाइए कि वो जब आए आपको पैरों के नीचे कुचल दिए और फिर चले गए अपने रास्ते पे। तो फिर दूसरे नंबर पर आता है कम्युनिकेशन। आप जॉब में हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आप कोई इंटरव्यू पे हो सकते हैं, आप कहीं भी हो सकते हैं। आपके कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। आप क्या फील करते हैं ये लोग समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फील जो करते हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सामने वाले क्या समझेगा, क्या जानेंगे कि आपको कैसा लगेगा। मान लेते हैं आपको कोई चीज़ बहुत बुरा लग गया, लेकिन आप उसी के साथ साथ अपनी आगे बढ़ गए और सामने वाले को तो पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये चीज़ हर्ट कर गया। तो वो उनको कैसे पता चलेगा? जब भी आपको उनको पता ही नहीं चलेगा तो वो लोग कैसे आपको वैल्यू करेंगे? वो जब भी आप किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ना, वो जो इमोशन होता है वो धीरे धीरे हमारे अंदर रह के वो धीरे धीरे आउटबर्स्ट हो जाता है। क्योंकि हम कब तक सहेंगे, लोग ऐसे यही वर्ड यूज़ करते हैं कि हम कब तक सहेंगे। सहने की एक लिमिट होता है। आपकी वाइफ हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, आप उसको एक्सप्रेस ज़रूर कीजिए। क्योंकि रिश्ता जो होता है, कोई भी रिश्ता, वो आपकी ऑफिशियल हो सकता है, वो आपके बॉस के साथ हो सकता है, वो आपके फैमिली के साथ हो सकता है। कोई भी रिश्ता हो वो दो तरफा होता है, एक तरफा कोई रिश्ता नहीं चलता है। दोनों हाथों से ताली बजता है, एक हाथों से हम थोड़ी ताली बजाते हैं। आप
बातचीत के ज़रिए अपनी जो फीलिंग्स है उनको ज़रूर बताइए। ये बोलते हैं कि बहुत बहुत रिलेशनशिप में ऐसे होता है, लोग खुल के बात तो नहीं कर पाते हैं, अगर कोई बोल भी देता है, अगर लोग समझ भी नहीं पाते हैं तो लोग छोड़ के चले जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उस जो इमोशन होता है ना, उस इमोशन के साथ दब के रहना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ी देर के लिए वो डिफ़िकल्ट आती है, लेकिन लोग जब हमको छोड़ के चले जाते हैं तभी हम सोचते हैं कि ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, उसके ऊपर आप ज़रूर काम कीजिए, और कम्युनिकेशन हमेशा शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए, और कम्युनिकेट आप जो कर रहे हो उसको दूसरों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपकी थॉट क्या है, वो सामने वाले तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं, अगर सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा तो आपके बोलने का भी कोई मायने नहीं रखता है। नंबर 3 पर आता है डोंट बी ए पीपल प्लीजर। हम हमेशा दूसरों को खुश नहीं रख पाएंगे। दूसरों को हमेशा खुश रखना हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। हमको अपने आप को पहले खुश रखना है, पहले हम अपने आप को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहना ये कभी भी ठीक नहीं है। हम कोई भी जगह पर जाते हैं, हम सभी को हर वक्त खुश नहीं रख सकते। अपने जो इम्पोर्टेंट काम है उसके साथ आप कंप्रोमाइज़ मत करो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ये बता दूँ, आपकी कोई एक दोस्त है और आपके बहुत सारे काम है, और वो आपको बोलते हैं कि मेरे लिए वो ईमेल लिख दो, या फिर मेरे लिए बॉस के पास जाके ये वाला काम कर दो, मैं 1-2 घंटे में ऑफिस आ जाऊँगी। तो वो आप मना नहीं कर पाते हैं और उनके काम कर लेते हैं। ये अगर एक बार हुआ और जेन्युइनली उनको मदद की ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन अगर ये हर बार होता है, वो जानबूझ के आपको ऐसे करते हैं, और आप ये सोचते हैं कि अगर मैं उनको मना कर दूँ तो शायद ये बुरा मान जाए, शायद ये मेरे से बात ना करे, शायद हमारे जो रिश्ता होता है वो ख़राब हो जाए। अगर आप ऐसे ही थॉट के साथ ये काम कर रहे हैं ना, तो इस काम को यहीं पर बंद कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात होता है, आप अपने काम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। आपकी टाइम आपकी है। अगर आपके टाइम आपको कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं दे रहा है तो उस टाइम को अगर आप किसी को दे रहे हैं तो भी आपका वैल्यू लोग नहीं करेंगे, क्योंकि लोग उसी का वैल्यू करते हैं जो टाइम का वैल्यू करते हैं। टाइम हमारे हाथों से ऐसे ही निकलते जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम दूसरों को खुश करने में लग जाएंगे तो लोग हमको हल्के में लेना शुरू ही कर देंगे। रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो तो वहाँ से मूव ऑन करना ज़्यादा सही होता है एक रिलेशनशिप में दब के रहना, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में है और उस रिलेशनशिप को ऐसे चला रहे हैं ताकि आपको ये लग रहा है कि सामने वालों को क्या लगेगा अगर मैं उनके साथ रहूँगी या फिर मैं उनके साथ रहूँगा तो, लेकिन वहीं के वहीं आपको अंदर ही अंदर आप घुट घुट के मर रहे। आपको वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो उस रिश्ते को वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपकी वैल्यू आप खुद करिए। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशन, सबकी जिम्मेदारी आप है। जब भी आप ये सभी कुछ अपने लिए लेना सीख जाएंगे ना, तभी लोग आपको देखिएगा कितना वैल्यू करना शुरू कर देंगे। देम वर्क फॉर योर टाइम। आपके कोई, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपके कोई दोस्त है, आपको वो हर वक्त मदद के लिए बोल रहे हैं। आप एक बार उनको बोलिए कि मेरा ये वाला काम है, तुम ये वाला काम मेरे लिए कर दो। आपके वो जेन्युइनली भी काम होता है, ऐसा नहीं है कि आपकी सच में काम नहीं है। आपके जेन्युइनली कोई काम उनको बोल दे वो करने के लिए, अगर वो कर लेते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं तो जान सकते हैं आपके वो दोस्त कैसा है आपके लिए, और आपको उनकी मदद करना चाहिए कि नहीं ना। वो बहुत प्रीशियस है। वो जो टाइम है वो लिमिटेड भी है। जैसे कि गोल्ड होता है, जैसे डायमंड होता है, जैसे पर्ल होता है, वैसे ही हमारे टाइम जो है वो बहुत प्रीशियस है। वो टाइम हमारे हाथों से ऐसे ही फिसलता जा रहा है। हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो क्यों हम अपने टाइम ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो लोग आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं करते हैं। आपको आप लिमिटेड कर दीजिए। आप बहुत कम लोग अपने पास रखिए, बहुत कम लोगों से मिलिए, बहुत मिनिमम बात कीजिए। आप जैसे गोल्ड और डायमंड है ना, वैसे ही आप आपको लिमिटेड कर लीजिए। जब भी आप अपने आप को एक लिमिटेड कर लेंगे, जब भी आप ये बोल लेंगे कि मेरे पास जेन्युइनली काम है, तो लोग आपको अपनी लोगों को दिखेगा कि हाँ ये बंदा सच्ची में या बंदी सच्ची में बिजी है उसकी लाइफ में, तो आपकी वैल्यू करना वो धीरे धीरे शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपके दोस्तों के साथ आपका कोई प्लान बन गया, मान लेते हैं कि हम चलते हैं कहीं पे घूमने,
और आप ये वेट कर रहे हैं कि आपकी दोस्तों की डिसीज़न के लिए, जैसे कि रेस्टोरेंट पे जाते हैं और मेनू आपके सामने है और आप वहाँ से डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं आपको क्या खाना है। आप ये बोलते ही नहीं है मुझको ये खाना पसंद है। आप लोगों को देखते हैं कि मुझको वो लोग क्या बोले, वो क्या ऑर्डर किए और वो लोग जाओ ऑर्डर करते हैं, वही आप खा लेते हैं। भले ही आपकी उसको खाने की आपको मन हो चाहे ना हो। कोई भी घूमने के प्लान बन गया और आपको मान लेते हैं कि गोवा जाने को दिल है और कोई बोल रहा है मुझको कहीं और जाना है, तो आप वहाँ से ये नहीं बोल पाते हैं कि मुझको ये वाला जगह ज़्यादा पसंद है, मुझको बीच पसंद है, और आपके दोस्त बोले कि आपको हिल स्टेशन जाना है। तो आप अपनी जो इच्छा है ना उनके सामने रखिए, तभी आपको आपकी जो वैल्यू है उनके दिमाग में वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। क्योंकि आप अगर आपके लिए नहीं बोलेंगे, सामने वाला आपको लिए क्यों बोलेगा और सामने वाला आपके लिए क्यों सोचेगा। आज के टाइम पे कोई किसी के लिए नहीं सोचता है, हमारे लिए पहले स्टैंड लेना ही पड़ेगा। फिर आता है हमारे पास यू हैव अदर ऑप्शंस। अगर आपके दोस्तों के साथ आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और वो लोग आपके वैल्यू नहीं कर रहे, तो आप ये उनको बता दीजिए। मान लेते हैं आप अपनी फैमिली में है, आपके डिसीज़न कुछ है और आपके डिसीजंस की वैल्यू वहाँ पे नहीं है, तो आप अपने आप को एक ऐसी जगह पे बिजी रख लीजिए, जेन्युइनली बिजी रखिए, ताकि उनको लगेगा कि हमारे बिना वो खुश है। अगर हम ये काम उनको करने के लिए ना भी दे, अगर हम उसकी ये बात ना भी माने, उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है, तो वो वहाँ से खुश रह सकता है। जब भी आप ये सब कुछ करना शुरू कर देंगे ना, तभी लोगों को आपकी कदर होना भी शुरू हो जाएगा। आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ आपको जाना नहीं है। अगर कोई आपको एंड मोमेंट पे बुलाता है और चलो कहीं पे चलते हैं, तो वहाँ पे भी मत जाइएगा। क्या अगर कोई लोग आपको ये एंड मोमेंट पे हर जगह घूम के आ जाने के बाद आपको बोलते हैं कि क्या तू मेरे लिए काम कर लेगा, वहाँ भी आप मत करिए, क्योंकि आपकी वैल्यू वहाँ नहीं है। उनको पता है कि अगर आपके पास बहुत टाइम है और वो अगर आपको बोलेंगे कि तो आप झट से मान जाएंगे वो काम करने के लिए, तो ये सब काम आप मत करिए। लोगों को दिखाइए आपके पास बहुत ऑप्शन है जीने के लिए। आप एक टाइम पे योगा कर सकते हैं, आप एक टाइम पे स्टडी कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के काम कर सकते हैं, आप कोई जॉब कर सकते हैं। आपके पास करने के लिए बहुत काम है। बिना उनके भी आप बहुत सारे चीज़ अपने आप कर सकते हैं और जिसमें आप जेन्युइनली हैप्पी भी रह सकते हैं। जब भी आप वो ये सब कुछ देखेंगे तो आपकी वैल्यू जरूर करें। फिर आता है डोंट स्टिक अराउंड पीपल। स्टिक अराउंड, लोगों के इर्द गिर्द रहना बंद कर दीजिए। आप ये जो पहले वाले जो स्टेप्स है वो सब आप कर लिए, वो जो 6 स्टेप्स में से ऊपर की 5 स्टेप्स आप अप्लाई कर लिए, तब भी आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आप लास्ट में ये चीज़ ज़रूर करिए। आप उनके पास ठीक होके मत रह जाइए। अगर आपकी वो लोग जेन्युइनली आपके टाइम की आपकी इज्जत नहीं कर रहे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, तो आप वहाँ से जाइए। आप वहाँ से चले जाना आपके लिए अच्छा होता है। लोगों को आपकी वैल्यू को बार बार समझाना कहीं गुना अच्छा होता है। उस जगह को छोड़ के जाइए और वहाँ पे कहीं और जाइए जहाँ पे आपकी जेन्युइनली वैल्यू हो, आपको जेन्युइनली रिस्पेक्ट मिले, जहाँ पे आपके टाइम की कुछ प्रोडक्टिव वर्क मिले। अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, तो आप लोगों के साथ उसी लोगों के साथ बार बार समझाइएगा, तो आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगा और आपको ये धीरे धीरे नीचे की ओर लेके जाएगा। अगर कोई आपको सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, हाँ ये है ये नहीं है, तो ये चल जाएगा। आपको मान लेते हैं आपके घूमने के लिए कहीं जाना है आपको दोस्तों के साथ, और वहाँ पे कार पर अगर 4 लोग हम बैठ के जा सकते हैं, 3-4 लोग एक्चुअली में फिक्स हो चुके थे, लेकिन लास्ट में कोई एक जन नहीं जा पाया, तो इसीलिए आपको बुलाया कि चलो हम चलते हैं, और आप झट से मान लेते हैं। आप वो जो सेकंड ऑप्शन है ना, वैसे भी आप अपने आप को ट्रीट मत कीजिए। अगर वो आपको पहले बारी में बहुत पहले से आपको प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाए हैं, तो अभी भी आप उस प्लान का हिस्सा मत बनिए। रिलेशनशिप में भी आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो उस रिलेशनशिप को वहीं पर ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप में अनवैल्यूएबल फील करना ज़्यादा बेहतर होता है उस रिलेशनशिप को छोड़ने में। फैमिली में भी अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको बहुत अंडर वैल्यूड कर रहा है, तो भी आप उस रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए, क्योंकि अंडर वैल्यूड होके रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो जो अंडर वैल्यूड होता है ना, वो आप
आपकी जो सेल्फ एस्टीम होता है उसको बहुत हैम्पर करता है, और आपकी धीरे धीरे जो आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है वो धीरे 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 डाउन होते ही जाता है। आप धीरे धीरे आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है ना उसको आप खो देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स आपके साथ में जो आज शेयर किया वो आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे आप अपने आप को एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकेंगे। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, और कौन सी टॉपिक्स पे अगर वीडियो बनाऊँ तो आपको अच्छा लगेगा ये भी आप ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू। नमस्ते।